हेलो दोस्तों, आज की क्लास में देखें कि कुछ फॉर्मूले इंटीग्रेट करना और रैंडम नंबर, ट्रिम, एब्सोल्यूट और कॉन्ट्रैक्ट करना। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनका यूजेस देखेंगे। वास्तव में ये फॉर्मूले जो आप अभी देख रहे हो ना, या आपका जो बिजनेस होता है या फिर आप कहीं जॉब करते हैं या फिर फ्रीलांसर, उनमें बहुत ज़्यादा यूज में आते हैं। तो चलिए इन फॉर्मूलों को सीखते हैं। ये आपका जो डाटा दिया होता है उसको आसान बना देते हैं कैलकुलेट करने में। सबसे पहले हम इंटीग्रेट फार्मूला देखेंगे। इसमें क्या होता है कि ये देखिए, यहाँ पे हमें 24.357 इस तरह से कुछ नंबर दिए हुए हैं। अब हम सबसे पहले इंटीग्रेट जो फंक्शन होता है उसका यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे और इंटीग्रेट लिखेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमें INT इतना ही लिखना है। ठीक है, इतना ही लिखने पर हमारा इंटीग्रेट का फॉर्मूला आ जाएगा। आप नीचे देखोगे तो ये और फॉर्मूले हैं। ठीक है, इंटरसेप्ट ये अलग फॉर्मूले हम INT लिखना है, ये शॉर्टकट है इसका। और फिर हमें लगानी है ब्रैकेट। जैसे ब्रैकेट लगाया, हमने इसको क्लिक किया, नंबर हमसे नंबर मांग रहा था यहाँ पे, और फिर इंटर। इसमें क्या हुआ, ये देखिए, इसमें ये हुआ कि आपका जो पॉइंट के बाद संख्या थी वो ऑटोमेटिक इसने हटा दी है। और हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये पॉइंटों के बाद जितनी भी संख्या है वो ऑटोमेटिक हट जाएगी। ये फॉर्मूला वास्तव में आप अगर कहीं पर देखो ना, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज में लिया जाता है, क्योंकि लास्ट वाले नंबर बहुत जगह हटा दिए जाते हैं। कंपनी होती है जो हमें रसीद देती है, उनमें भी बहुत बार हमें जो लास्ट के पॉइंट हैं उनको हटा दिया जाता है। इस तरह इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। अब हम देखें कि अगला फॉर्मूला ये है रैंडम नंबर। ठीक है, सॉरी, रोमन नंबर। इसको देखेंगे रोमन नंबर को। इसके लिए हम इसको करेंगे डिलीट। हम लगाएंगे इक्वल टू, हम RO, ठीक है, रोमन लिखेंगे। ये देखिए, रोमन लिखते ही अपने आप आ जाएगा ROMN। ठीक है, जैसे ही रोमन लिखा फिर ब्रैकेट लगाना है हमें। और फिर क्या कह रहा है, ये नंबर सिलेक्ट कीजिए आप। तो हम नंबर ये सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर इंटर नहीं दबाना है। ये देखिए, मैंने इंटर करा तो ये आ गया। ठीक है, ये ऑटोमेटिक आ गया। आप इंटर नहीं क्लिक करोगे तो देखिए, मैं दोबारा यहाँ पर लगा के देख लेता हूँ। वैसे आप नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। हम फिर से लगाते हैं, रोमन लगाया, फिर लगाया ब्रैकेट, और फिर नंबर किया सिलेक्ट, और फिर हमें एक ये लगानी है कोमा लगाइए। देखिए, ये कुछ इस तरह से मांग रहा है। अब डायरेक्टली इंटर कर दोगे तो ये 0 से स्टार्ट होगा वैसे ही जैसे, पर कोई दिक्कत नहीं है। अब इनमें से किसी को भी सिलेक्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिक अपना जो 25 को 25 को रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं वो ऑटोमेटिक डाटा निकाल देगा। और इंटर, इस तरह हम 25 को लिखते हैं और नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर देते हैं तो ऑटोमेटिक ये डाटा ले लेगा। अगर आपको चेक करना है तो हम यहाँ पे एक और लिख लेते हैं। ठीक है, 5 आप जानते होंगे कि इसको V से लिखा जाता है। और इसको ड्रैग करके देखते हैं कि ये ले रहा है क्या नंबर। ये देखिए हमारा डाटा बिल्कुल सही है। इस तरह से ये नंबर ले रहा है। हम इस तरह से रोमन नंबर होते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं, जो फंक्शन होता है। अब ट्रिम में क्या होता है, ट्रिम में ये देखिए, ट्रिम में ये होता है कि मुकेश कुमार, बीच में हमें स्पेस दिया है। ये देखिए, लाल भाई। ठीक है, इसमें कई बार बहुत ज़्यादा स्पेस दिया होता है और हमें नंबरों को एडजस्ट करना होता है। इसके लिए हम ट्रिम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इक्वल टू लगाया और ट्रिम लगाया। ठीक है, ट्रिम लगाते ही ब्रैकेट लगाना है हमें, और फिर उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद इंटर। ये देखिए, ऑटोमेटिक ये एक स्पेस बीच में छोड़ देगा जितना हमें चाहिए, और ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा। हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सही डाटा ले लेगा। ठीक है, इस तरह से ये ऑटोमेटिक अपना जितना स्पेस चाहिए उस पर्टिकुलर नेम को ऑटोमेटिक अपना स्पेस ले लेगा, और ये इन जो बाकी स्पेस को छोड़ देगा
जो ज़्यादा स्पेस है उसको। अब हम अगला देखते हैं इसमें क्या है। एब्सोल्यूट फार्मूला होता है क्या है कि इसमें जो हमारा पॉजिटिव नंबर है उसको ये लेता है, नेगेटिव को निकाल देता है। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे क्या क्लिक इक्वल टू लगाया और फिर लगाया पॉजिटिव नंबर। ठीक है, हमने लगाया पहले ये फंक्शन ABS। जैसे ही आप ABS लिखोगे तो ये एब्सोल्यूट फार्मूला है ना, ये उसका शॉर्टकट है, शॉर्ट नाम दे दिया है। और इस तरह हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। फिर लगाई ब्रैकेट और फिर हम नंबर को करेंगे सिलेक्ट और इंटर। आप क्लोज ब्रैकेट लगा भी सकते हो, नहीं भी, क्योंकि इतना तो एक्सेल ऑटोमेटिक समझ जाता है। ठीक है, इंटर। ये देखिए इसने नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में ले लिया और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। ये देखिए जैसे ड्रैग किया ये नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करा है और जो पॉजिटिव था उसको वैसे ही छोड़ रहा है। ये देखिए इस तरह ये जो नेगेटिव नंबर होता है उसको पॉजिटिव करने के काम में आता है। मैं आपको यहाँ पर एक सिस्टम और दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये क्या है कि हम इस तरह करेंगे कि हमें कुछ डाटा दिया होता है और आपको उनमें से माइनस करके ये निकालना होता है इस तरह। ठीक है, हम पहले एब्सोल्यूट फार्मूले का इसमें यूज़ करेंगे। हम लगाएंगे इक्वल टू, फिर लगाएंगे इसमें से हमें क्या माइनस करना है, माइनस ये। ठीक है, और इंटर। ये देखिए इतने बचते हैं और इसको हम ऐसे किया और नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे। यहाँ से हमने ड्रैग कर लिया, ये ऑटोमेटिक आंसर निकाल देगा। और अब हम यहाँ पे एब्सोल्यूट फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू ABS लिखा, फिर ब्रैकेट और फिर नेगेटिव नंबर और इंटर। ये देखिए इस तरह ये नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक अपना पॉजिटिव नंबर ले लेगा। लेकिन हमें इस तरह नहीं करना, माइनस का निशान लगाकर ये रिजल्ट हमें बीच वाला है उसको नहीं निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे ABS फार्मूला लगाएंगे, इसको हटा देंगे। इतने को हटाने के बाद फिर से हमें एक ब्रैकेट और लगाना है। जैसे ही हमने एक ब्रैकेट और लगाया तो ये अगला फार्मूला स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस ये। ठीक है, और ये करने के बाद अब हम क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे एक, या लगा भी सकते हैं नहीं भी, क्योंकि ऑटोमेटिक समझ जाता है इतना तो एक्सेल। और इंटर। ये देखिए ऑटोमेटिक ये बीच वाला रिजल्ट निकालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, ये रिजल्ट ये ऑटोमेटिक प्लस का डाटा ले लिया। इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर आपको फिर से समझ में नहीं आए तो आप दोबारा देख लेना वीडियो बैक करके। इस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। अब ये देखिए ये फॉर्मूला का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट फॉर्मूले का यूज़ कैसे करते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसके लिए डाटा चाहिए। इसके लिए हमें ये मिलाने का काम करता है, ये सभी है ना जितने अमर, सुरेश, कुमार। ठीक है, इसको मिलाने का काम करता है। हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू C। ये देखिए ऐसे C1CAT। ये देखिए नीचे, ये देखिए इसके नीचे ये फॉर्मूला आ गया है। इसको हम दो डबल बार क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक किया, ये लग गया फॉर्मूला। हम ये देखिए टेक्स्ट लगातार टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए। हमने पहले को किया सिलेक्ट, फिर लगाई कोमा। अब पहले को सिलेक्ट करने के बाद हमने लगाई कोमा, सेकंड टेक्स्ट को किया सिलेक्ट, फिर लगाई कोमा, थर्ड को किया सिलेक्ट, फिर लगाई कोमा, और फोर्थ को किया सिलेक्ट करने के बाद इंटर। ये देखिए ये ऑटोमेटिक सुरेश कुमार पंडित इस तरह से ये नाम ले रहा है। अगर आपके डाटा में इस तरह से ठीक है नाम ले रहा है, आप नीचे ड्रैग कर सकते हैं। और आपको स्पेस की ज़रूरत नहीं है तो आप ड्रैग कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ स्पेस की ज़रूरत पड़े, जैसे यहाँ पे हमें स्पेस की ज़रूरत चाहिए। ठीक है, इन सभी पर स्पेस की ज़रूरत हमें ज़रूर चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से इसको हटा देंगे। ठीक है, हटाने के बाद क्या करेंगे कि फिर से लगाएंगे ये फॉर्मूला इक्वल टू। हम स्पेस के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे और फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे।
ये देखिए फिर नीचे और इंटर कर देते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक कर लेते हैं, फिर से यहाँ पे गए और यहाँ पे हमें डबल क्लिक करना होगा। किया डबल क्लिक, यहाँ से इसको हटा देते हैं और फिर हम पहला नंबर सेलेक्ट किया, पहला टेक्स्ट, और फिर लगाई कोमा। अब क्या करना है कि हमें स्पेस देने के लिए यहाँ पे कोमा लगाने के बाद डबल कोमा लगानी है इस तरह से, ठीक है। हमें इस तरह से डबल कोमा लगानी है, फिर एक स्पेस दे देना है यहाँ पे, ठीक, स्पेस बटन से, और फिर से लगानी है डबल कोमा, फिर से, और फिर हमें एक कोमा। ये सेकंड टेक्स्ट के रूप में हमारा आ गया है। अब हमें ये जो थर्ड टेक्स्ट लगाना है कोमा के बाद, फिर लगानी है फिर से कोमा, फिर डबल कोमा लगानी है, फिर स्पेस देना है और फिर से डबल कोमा, और फिर से यहाँ पे हमें एक कोमा लगाना है इस तरह से। अब हम फिर से इसको करेंगे सिलेक्ट, कुमार को सिलेक्ट करने के बाद कोमा लगाई, कोमा लगाने के बाद फिर से डबल कोमा, फिर से स्पेस, फिर से डबल कोमा और फिर सिंगल कोमा, और फिर हम पंडित को करेंगे सिलेक्ट और अब हम इंटर दबा देंगे, ठीक है, इंटर। ये देखिए ये सुरेश कुमार पंडित ऑटोमेटिक ये अपनी जगह ले रहा है। अब हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे, ये देखिए इस तरह से ड्रैग कर देंगे। मैं आपको यहाँ पे दोबारा करके दिखा देता हूँ क्योंकि कईयों के अभी समझ में नहीं आया होगा। हम इसको देते हैं हटा देते हैं, या फिर आप ठीक है दोबारा करके देख लेना। यहाँ पे डबल क्लिक करके मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए क्या करना है कि हमें फर्स्ट को पहले सिलेक्ट किया, फिर कोमा लगानी है, जैसे हम फॉर्मूले में लगाते हैं। कोमा लगाने के बाद आपको डबल कोमा सेकंड टेक्स्ट के स्थान पर, ये देखिए इस पर क्लिक किया तो सेकंड टेक्स्ट के स्थान पर हमारा ये है, डबल कोमा लगाई ऊपर की तरफ और फिर स्पेस दिया और फिर डबल कोमा, और फिर कोमा लगाकर ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया, फिर डबल कोमा और फिर ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया और फिर से डबल कोमा लगाकर ये टेक्स्ट, इस तरह से कर सकते हैं। और इंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अपना स्थान ले लेगा कि बीच में जो आपका बच नहीं रहा था, स्पेस जो बच नहीं रहा था उसको ऑटोमेटिक ले लेगा। इस तरह से इन फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि ये सभी फॉर्मूले जो आज हमने किए हैं ये वास्तव में वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में से एक है। ये जो फंक्शन की है ये इम्पोर्टेंट फंक्शन में से एक है। आप ज़रूर इनको करके देखना। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी जो एक्सेल है उतनी मजबूत होती जाएगी।